साथियों। और यहीं पर बताता चलूं कि सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। क्या होती है साथियों? सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझ लेना, परीक्षाओं में कभी नहीं पूछा गया है, केवल आप जानने के लिए जान लो अपनी भाषा में। यानी वे पदार्थ या वे वस्तुएं जिसमें क्या होता है, करंट लगता हो, यानी जिसमें करंट का फ्लो होता हो, क्या होता है मेरे भाई, वो क्या होते हैं, चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं। यानी अगर मोटी मोटी बात कर लें हम, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। तो सभी धातुएं विद्युत के क्या होती हैं मेरे भाई, सुचालक होती हैं। यानी सुचालक होने का मतलब क्या होता है कि इसमें करंट क्या होगा, मारेगा। यानी आप इसको क्या करो कि अगर कहीं पर प्लग उलग में लगाओ और उसमें क्या करो मेरे भाई, उसको लगाने के बाद उसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें करंट उतरेगा। जब करंट उतरेगा तो वो क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो आप लोग कहोगे वो क्या हो जाएगी, सुचालक हो जाएगी। और सुचालक यानी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और यहीं पर बात कर लेते हैं जो अधातु होती हैं। क्या होती हैं? जो अधातु होती हैं वो क्या होती हैं, तो विद्युत की कुचालक होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जो अधातुएं होती हैं इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और हाँ, यहाँ पर इसमें इसका मतलब अधातुएं होंगी तो अधातुओं में विद्युत का क्या नहीं होगा, प्रवाह नहीं होता है। यानी लेकिन इसमें भी क्या है साथियों, अपवाद है। इसमें भी क्या है, अपवाद है। तो विद्युत का प्रवाह एक ऐसी अधातु होते हुए भी एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होती है मेरे भाई, विद्युत प्रवाह होती है, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, ग्रेफाइट है। जी हाँ, क्या है, ग्रेफाइट है। यानी ये मेरे भाई, ये ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। क्या है मेरे भाई, आधातु है। फिर भी इसमें लाइट क्या होती है, प्रवाह कर जाती है। यानी करंट का प्रवाह हो जाता है। अगर करंट का प्रवाह हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा साथी, धातु होनी चाहिए। लेकिन ये अपवाद है। अपवाद में आप याद रखना कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत क्या है, विद्युत का सुचालक है साथियों। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए क्वांटीकरण की बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई पदार्थ है साथियों, अगर कोई भी पदार्थ है जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतने धनात्मक आवेश बनाएगा। जी हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो एक धनात्मक चार्ज आएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन इस पर क्या आएंगे, प्लस चार्ज आएंगे। अगर जो ग्रहण कर रहा होगा तो उस पर क्या आएंगे, उतने ही माइनस चार्ज आते हैं साथियों। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो क्वांटीकरण क्या कहता है, क्वांटीकरण ये कहता है जब भी धातु में विद्युत में इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगी तो हमेशा एक पूर्णांक नंबर के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, हमेशा पूर्णांक के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी अगर मोटी बात कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। यानी अगर कोई भी धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो कभी भी आधा नहीं करेगा, कभी पॉइंट में नहीं करेगा, कभी भी बटे में नहीं करेगा। यानी सीधा पूर्णांक संख्याओं के रूप में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है साथियों। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर हम देखें फार्मूले पर गौर करें तो Q बराबर कितना है साथी, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान लिया 1
2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो साथियों यहाँ पर अगर हम सजाने का प्रयत्न करें तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर कितना 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन। यानी आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे जो भी हमें नंबर्स मिल रहा है ये पूर्ण गुणज के रूप में मिल रहा है, और यही कहता है आपका आवेश का क्वांटीकरण, कि जब भी आवेश का क्या होगा मेरे भाई, आवेश से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे, पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। तो समय कम है, अंधेरा भी हो चला है, आपको सही ढंग से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, फिर भी आपको देखना पड़ेगा साथियों। जी हाँ, जज्बा आपको बनाए रखना है, हौसला बनाए रखना है, यानी अब की बार बुलंदियों को छूना है साथियों। आपने दिल में इस आग को बनाए रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों आइए जानते हैं 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो साथियों इसको हम परिभाषित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, Q बराबर Ne से। आप सभी को पता है Q का मान दिया है, Q का मान कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है। कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है। Q का मान कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है, और आपको N निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। और आप सभी को पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। वो भी कैसा होता है, तो ऋणात्मक चार्ज होता है। कैसा होता है साथियों, ऋणात्मक चार्ज होता है। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें N का मान निकालना है तो क्या बटे में E जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा। यानी फार्मूला मिलेगा Q अपान में कितना साथी, E। N बराबर Q अपान में कितना, E। तो N का मान निकालें तो Q का मान रखना होगा 1 बटे में इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19। ये ऊपर जाएगा तो आप सभी को पता है प्लस में कन्वर्ट होगा। ये पॉइंट हटाएंगे, 1 अंक है तो 1 0, यानी यहाँ पे 10 आ चुका है साथियों। और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना, 19 है, तो एक 10 बाहर कर लेते हैं, क्या ये 18 हो जाएगा। 19 थे, 19 से मैंने एक बाहर पे 10 कर लिया तो 18 बचेंगे, बटे में कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब यहाँ पर हम चीजों को काटने का प्रयत्न करते हैं। मैंने मान लिया कि ये कितना है मेरे भाई, 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे सर, यहाँ पे दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिखने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये 10 में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना मेरे भाई, 10 की पावर 18 बटे में कितना मेरे भाई, 16। यानी हम क्या करते हैं, काटने का प्रयत्न करते हैं 4 से। तो आप कहोगे 4 चौक 16, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 25 बार में कट जाएगा। यानी अब 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी आपका आ चुका है 25 बटे में 4 मल्टीप्लाई कितना, 10 की पावर 18। जब आप 4 से भाग करोगे 25 में, 4 छंग 24, 24 आपका बचा कितना, 1, फिर पॉइंट लगा दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणा 10 की पावर 18, 10 की पावर 18, यानी निकल के आ गया है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो आप चाहे रट्टा लगा लेना, चाहे कॉन्सेप्ट समझ लेना कि कैसे होते हैं। साथियों समय बहुत ज्यादा हो रहा है, रात भी हो चली है, लाइट भी मौजूद नहीं है, तो जल्दी से आपको आगे बताने का प्रयत्न करते हैं कि आवेश, जो आवेश होता है साथियों, आवेश के खोजकर्ता कौन थे, आवेश को जाना किसने, तो आवेश को सबसे पहले किसने जाना था, तो ये बात हम जान लेते हैं। तो भैया कौन थे, विलियम गिलबर्ट थे।
कौन थे? विलियम गिलबर्ट थे। कौन थे मेरे साथी? विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो इस चीज को बताने का प्रयास कौन किया था? एक और आए थे अमेरिका के वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तो फ्रैंकलिन साहब जी आए। कौन आया मेरे भाई? फ्रैंकलिन साहब जी आए। कौन आए? फ्रैंकलिन साहब जी आए। उन्होंने बताया कि चार्ज दो प्रकार के होता है, एक धनात्मक चार्ज होता है, एक क्या होता है साथी? धनात्मक चार्ज होता है, एक क्या होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। जी हाँ, इस चीज की पुष्टि किसने की थी? फ्रैंकलिन ने किया था। लेकिन उससे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने आवेश के बारे में पहले ही बता दिया था, जिनका नाम विलियम गिलबर्ट था। और उसके बाद फ्रैंकलिन आए। फ्रैंकलिन ने कहा आवेश तो होता है लेकिन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। साथियों, समय ज्यादा हो रहा है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आतंक नहीं धुआं उड़ा देंगे। साथियों, आतंक तो मचेगा, आतंक के साथ धुआं भी उड़ेगा। तो पूरी फिजिक्स धुआं धुआं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तो जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।